मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी, इंडिया, वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। समय समय पर मैं आपके लिए उपयोगी वीडियो देता रहता हूं। जन्म दोष हुआ, आध्यात्म हुआ और जड़ी बूटियों की चीज़ें हुई, हर विषय पर आपको मैं देता रहता हूं। आज भी ऐसे ही एक विषय जन्म दोष का है, जो बड़ा दोष है, जो बहुत नुकसान करता है जीवन में। हम जानते हैं कि सूर्य स्थिर है और उसके चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं। चंद्रमा उपग्रह है तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 28-30 तिथियां होती हैं, 15-15 अमावस्या तक 30 दिन लग जाता है। एक तिथि धरती की सतह पर चंद्रमा की 12 डिग्री की है। 12 डिग्री चंद्रमा जाता है, एक तिथि होती है। 40,000 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि को लेकर के, यद्यप चंद्रमा की जो गति है एक दिन की वो 13 डिग्री 20 मिनट की है, लेकिन तिथि को 12 डिग्री लिया गया है। और चंद्रमा का ज्योतिष में बहुत बड़ा रोल है। चंद्रमा को महारानी का दर्जा दिया हुआ है। चंद्रमा कमजोर होगा तो आपका वैवाहिक जीवन कमजोर होगा, माता से सुख नहीं मिलेगा। शरीर भाग में आपके जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, लिम्फोसाइट्स जो है वो चंद्रमा के कंट्रोल में है। आपका ब्लड जो है वो चंद्रमा के कंट्रोल में है। आपका फेफड़ा जो है वो चंद्रमा के कंट्रोल में है। बच्चे का 15, 17, 18 साल तक का जीवन जो है वो चंद्रमा के कंट्रोल में है। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। पक्ष बल में कमजोर और बली दोनों होता रहता है। कृष्ण पक्ष में 10वीं तक तो बली होता है, उसके बाद कमजोर पड़ जाता है। जब 72 डिग्री सूर्य के पास पहुंच जाता है, 6 तिथियां रह जाती हैं, तो कमजोर पड़ जाता है। शुक्ल पक्ष में 6ठी के बाद तब जाके, क्योंकि 12 डिग्री, जब 72 डिग्री सूरज से निकल आता है तब शुक्ल पक्ष शुरू होता है। जब सूरज से निकलता है तो 6ठी के बाद तब जाकर के बलवान होता है। इसी में एक जन्म दोष है, केमद्रुम योग। केमद्रुम योग में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको धन संपत्ति की कमी, मान सम्मान की कमी, जीवन में अस्थिरता, जीवन में असंतोष, भाग्य की में विडंबना, भाग्य का साथ नहीं देना, इसमें अच्छे योग भी काम नहीं करते हैं। मुख्य रूप से केमद्रुम योग मोटे तौर पर क्षीण चंद्रमा के अगले दोनों आगे पीछे, मतलब साइड के भाव में कोई ग्रह न हो तो क्षीण चंद्र दोष बनता है। चंद्रमा पक्ष बली हो तो भी एक दोष कमजोर हो जाता है। अगर चंद्रमा पक्ष बली है तो क्षीण चंद्र दोष, तो ये केमद्रुम योग कमजोर पड़ जाता है। तो अगले पिछले भाव में कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम योग बनता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है भगवान शिव की आराधना, और दारिद्र्य दहन स्तोत्र मिलता है बाजार में, वो आप रोज पढ़ लिया करें। जिसका केमद्रुम योग है, जिनके लग्न में, जिनके कुंडली में चंद्रमा के दाएं बाएं भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, उनका केमद्रुम योग है और चंद्रमा कमजोर है पक्ष बल में, कृष्ण पक्ष में उनका जन्म हुआ है या शुक्ल पक्ष की 6ठी के पहले हुआ है, तो वो अपना देख लें। और इसकी शांति दारिद्र्य दहन स्तोत्र ही एकमात्र इसका जो
कुप्रभाव है वो ये पढ़ देता है, क्योंकि ये ऋषि वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया दारिद्र दहन स्तोत्र है, जो ऋषि वशिष्ठ ने बनाया है। वो भगवान शिव की ही आराधना है। विश्वेश्वराय नरकाय वतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणधाराय, ये भगवान शिव की लंबी स्तोत्र है। आप इसको पढ़ें और इसके पढ़ने से आपका केमद्रुम योग का जो कुयोग है, जो कुफल है, वो काफ़ी कम हो जाएगा और आप सुख शांति चैन का जीवन जी सकेंगे। नहीं तो आगे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो जिन अपना कुंडली में आप देख लें, जिनका केमद्रुम योग है वो अवश्य, बहुत कुछ करना नहीं, इतना ही करना है, इसको अवश्य करें और उसका फ़ायदा उठाएं। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इष्ट मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं और लोगों को बताएं, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, आपको पुण्य मिले। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।